सो भाई आज है 5 एंड आज से नीट के लिए बचे हैं 87 डेज। तो भाई आज मैं सबसे पहली चीज़ तुम्हें बताऊं तो मेरी ये जो पीठ है ये अब मेरे साथ नहीं है। मतलब साथ है बट पूरी तरीके से नहीं। नस खिंची हुई थी तो थोड़ा थोड़ा पेन कर रहा जब ऐसे ऐसे मोड़ रहा हूँ तो। बाकी तो ये तो 2-3 दिन में चीज़ ठीक हो जाएगी, इसका तो मुझे इतना वो नहीं है। और आज की तो मैं सबसे बढ़िया चीज़ बताऊं तो मैंने 3-4 दिन पहले कुछ हुडीज़ ऑर्डर की थी। 4 हुडीज़ मैंने ऑर्डर की थी तो चारों आज आ गई है। ये एक है रेड कलर की है, एक ये प्लेन हुडी है। इसके साथ मैंने एक डार्क ग्रीन कलर की भी हुडी मंगाई थी, एक ब्लैक है और एक बेज। ब्लैक और बेज वाले पे पीछे प्रिंट्स बने हैं। वो तो भाई जब मैं पहनूंगा तो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। बाकी तो ये हुडी है। और मेरी मम्मी कह रही थी कि ये क्या बोलते हैं, मुझे सेल पे हुडीज मिली है तो हजार हजार रुपए की एक एक हुडी पड़ी थी, 4,000 की 4 हुडीज मंगाई थी। और मेरी मम्मी कह रही थी कि हुडीज लेते आओ, क्या करोगे पहन करके। एंड आई वाज लाइक कि पहनने के लिए ही तो मैंने मंगाई है। और वो कह रही मुझसे कि जब आना तो पैक करके लेते आना, ये वो। एंड आई वाज लाइक भाई मैं पहनूंगा, मैं 2 ला के रख दे रहा हूँ, 2 तो मैं यहीं पे रखूंगा कि मैं उसको पहन पाऊँ एटलीस्ट। भाई मैं मंगाया हूँ, एक आध बार तो पहनूं कम से कम, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नया नहीं है पहनने के लिए। मतलब मेरे को नए कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और बात करो भाई, कल जब एनिमल किंगडम को रिवाइज करते समय, एक्चुअल में याद करते समय बीच में रिवीजन हुए नहीं थे भाई के, तो ऑब्वियसली चैप्टर एनिमल किंगडम जैसा पूरा कैसे याद रहता। तो कल जब मैंने याद करके क्वेश्चंस लगाया, 90 क्वेश्चंस थे बीटीएस में, न्यू लाइट वाले। 60 क्वेश्चन सही थे, 20 गलत थे, बचे कितने 10 हो गए थे स्किप, क्योंकि भाई को याद नहीं आ रहे थे। और अगर यही कंडीशन रही तो मैं 330 अपने बायो में नहीं एक्सपेक्ट करूँ तो ज़्यादा बेटर है। मजाक कर रहा हूँ यार। देखो एनिमल किंगडम जैसे चैप्टर्स में ना इतना भी बहुत है, क्योंकि एग्जाम में आने 3-4 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन आए तो आए, ठीक है। अब तुम भाई 4 क्वेश्चन में अगर तुम 2 सही करते हो, 2 गलत भी कर दे रहे हो, मतलब 2 गलत नहीं, 2 सही करके 1 स्किप करके 1 गलत कर दे रहे हो, स्टिल तुम -1 में हो भाई। माइनस टोटल, मतलब समझ रहे हो ना, वो तुम्हें इतना अफेक्ट नहीं करेगा 330 वाले स्कोर पे, अगर तुम्हारे बाकी चैप्टर्स अच्छे हैं तो। मतलब इट्स लाइक कि अगर तुम्हारा एक आधा चैप्टर बेकार है तो उस पर ज्यादा एफर्ट लगाने के बजाय, क्योंकि तुम्हें उसमें मल्टीपल मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा तब जाकर ये तुम्हें इतना एफर्ट रिजल्ट मिलेगा, रादर देन स्पेंडिंग टाइम ओवर देयर। तुम किसी अच्छे चैप्टर जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस में ज्यादा टाइम लगाओ, जहां पे तुम्हें आरओआई मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना तुम टाइम लगा रहे हो उसके हिसाब से तुम्हें मार्क्स भी मिले, उस हिसाब से टाइम को अपने यूटिलाइज करो। क्योंकि भाई अब देखो 90 दिन से भी कम बचे हैं, तो जितना ज्यादा तुम टाइम सेव करके दूसरी जगह पे जितने ज्यादा मार्क्स के लिए डाल सकते हो वो टाइम उधर डालना ज्यादा प्रेफर करो। अगर तुम्हारे इक्का दुक्का चैप्टर बचे हैं ना, तो भाई उसको खत्म करने से पहले बाकी चैप्टर से रिवाइज करो। वो धीरे धीरे करके भाई, अगर 8 घंटे का वन शॉट है, तुम्हारे 2 चैप्टर्स बचे हैं, 16 घंटे हुए, 16 दिन में उन चैप्टर्स को खत्म करो। बट बाकी चीजें रिवाइज करोगे ना, उधर से तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। वो 2 चैप्टर तुम्हें उतने मार्क्स नहीं देंगे जितने बाकी सारे दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी के टाइम पे ध्यान में रखो। अब तुम्हें टाइम बचा करके ऐसी जगह पे लगाना जहां पे तुम्हें रिजल्ट इतना ज्यादा मिले, समझ रहे हो। और बाकी भाई मैं आज के दिन के बारे में बात करूँ तो मैं कल अपने मौसी घर पे गया था और आज मैं आया हूँ लेट से, लाइक 12-12 बजे तक आया था। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ा हूँ तो मैंने 3 घंटा हाइड्रोकार्बन खत्म किया। 3 घंटे का लेक्चर, 9 घंटे का लेक्चर है, 3 पार्ट में, मैं 3 दिन में खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। वो खत्म किया। थर्मल फिजिक्स पहले वाले कुछ क्वेश्चंस बचे थे वो लगा रहा था। और उसके अलावा बाद भाई मैंने अपना ऑप्टिक्स का लेक्चर खत्म किया था पूरा, लाइक मेरा 4 घंटे का लेक्चर बचा हुआ था, वो 4 घंटे का पूरा लेक्चर मैंने खत्म किया। एंड इतना ही किया है मैंने अभी तक। अब मैं अभी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन 2 चैप्टर्स का आज हम लोग क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो इनको मैं प्रॉपरली टाइम दे करके रिवाइज करने वाला हूँ, जिससे मेरे कम से कम क्वेश्चन गलत हो इन चैप्टर्स में, इवन दो आई एम सॉल्विंग अ डीटीटी टेस्ट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही है सारे न्यू लाइट के बीटीएस बायोलॉजी टेस्ट सीरीज।
तो वो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। एंड मैं और भी टेस्ट देख रहा हूँ जो कि मैं लगा पाऊँ न्यू लाइट के, क्योंकि वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड एंड काफ़ी अच्छे टेस्ट लगे भाई मुझे। ठीक है, ऑफलाइन तो अभी लेने का टाइम है नहीं। ठीक, और उसके अलावा भाई बायो तो 10:30 बजे से हम लोग स्ट्रीम करने वाले हैं, और आज मेरा मूड काफ़ी अच्छा है भाई। फिंगर्स क्रॉस किसी की नज़र ना लगे मुझे। हुडीज भी आ गए, सब ठीक ही ठाक चल रहा है। और मेरी मम्मी कह रही थी कि तुम चीज़ें पलंग पे रखते हो कि मतलब तुम पलंग पे रहते हो या चीज़ें रहती हैं। जस्ट फॉर शोइंग पर्पसेस मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा, ये है मेरा बेड। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन नॉट जज मी हेयर। ठीक है, हर जगह जजमेंटल होना अच्छी बात नहीं होती है। मुझे इस सब के बेसिस पर जज मत किया करो भाई। ठीक, और बाकी तो भाई आज के दिन के लिए इतना ही था। मिलते हैं 10:30 बजे स्ट्रीम पे जितने भी लोग आएंगे। एंड दैट वॉज प्रेटी मच इट फॉर द डे। मिलते हैं भाई कल रात 8 बजे। पीस।